हमारी बात हुकूमतों तक पहुंच जाती है। आज हम दिल्ली से इसलिए चल करके आए हैं कि कुछ आप लोगों के मार्फत, आप लोगों के जरिए जो मौजूदा हुकूमत है उसके ताल्लुक से कुछ बात की जाए। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 5 साल के दरमियान हमें देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं। दरमियान में बहुत सारे सवालात भी आए, बहुत सारी बातें भी कही गई। आज हम उत्तर प्रदेश के सिर्फ खाली मुसलमान ही नहीं, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो हिंदुस्तान के उस राजा के नाम से है, हिंदुस्तान के उस शहंशाह के नाम से है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं, उनके नाम से ये फाउंडेशन है हमारा। और उसी के बैनर तले आज हम उत्तर प्रदेश की उस भोली भाली जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों की मार्फत। तो हम सबसे पहले बार बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं ना तो कोई ऐसी बात कहने आया हूं जो कोई अचंभे वाली बात हो, लेकिन यह है कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, जो गंगा जमनी तहजीब है, हम उसे बरकरार रखना चाहते हैं। हम किसी पर्टिकुलर बरादरी की बात नहीं करेंगे कि इस बरादरी में ये होना चाहिए, इस बरादरी में ये होना चाहिए, उस तरह की बात ना हमने कभी की है। और जो लोग हमें जानते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, जहां हम बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। तो आज उसी सिलसिले में हमने आप लोगों को तकलीफ दी है। हम फिर तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप लोग तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका दिया। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। जो कुछ पॉइंट हैं वो हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इसलिए हम रखना चाहते हैं कि अगर ये नहीं किया गया, आज अगर इनसे बात नहीं की गई, चूंकि अक्सर एक बात मैं पहले क्लियर आप लोगों को कर दूं, अक्सर और बेशतर लोग ये करते हैं कि चुनाव से पहले आकर के पार्टियों से बात करते हैं, बात करने के बाद फिर वो अपने हिसाब से कहते हैं साहब इतनी कौम हमारे साथ, इतनी कौम हमारे साथ है, ये डीलिंग वो डीलिंग। हम बिल्कुल ना तो उस मिजाज के आदमी हैं और ना किसी भी हाल में ये काम हम करेंगे। हम कुछ सवालात हैं जो हम मौजूदा हुकूमत, अखिलेश हुकूमत से या डायरेक्टली कह लीजिए उत्तर प्रदेश के एक घमंडी चीफ मिनिस्टर से हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो कुछ सवालात हैं हमारे, इन सवालों का वो जवाब दें, और अगर जवाब उनके पास नहीं है तो वो क्लियर करके बता दें कि हमारी अपनी मर्जी के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार हमने 5 साल चलाई है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात का मैटर है। घबराहट हम लोगों में इसलिए है, हमने आप लोगों को तकलीफ इसलिए दी है कि आने वाला वक्त बहुत नाजुक है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। हम उस आदमी को 2 लोगों ने मिलकर के अपना चीफ मिनिस्टर घोषित किया है, जहां दोनों से हमारा तर्क जुड़ा हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये 20 साल तक तो नोरा कुश्ती करते रहे। जब इन्होंने देख लिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुकम्मल तौर पर दफन हो चुकी है, अखिलेश ने भी समझ लिया कि अब हमारा पत्ता गोल होने वाला है, तो अब किसी न किसी का साथ हमें लेना चाहिए। तो कुछ कांग्रेस का वोट आएगा, कुछ हमारा वोट आएगा, कुछ इधर से आएगा, कुछ आगे बढ़ने की वो कोशिश करेंगे। बहरहाल वो तो उत्तर प्रदेश का जो समझदार वोटर है वो फैसला लेगा, ना हमारे कहने से फैसला लेगा ना किसी के कहने। उसे खुद पता है कि हमें उत्तर प्रदेश में करना क्या है। लेकिन हम उस वोटर को जगाने के लिए, उसको झंझोड़ने के लिए, उसको जमीन को बेदार करने के लिए आज हम लखनऊ आए हैं। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम बार बार आते रहेंगे और आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। अब कुछ सवालात हैं हमारे जो हम आपकी मार्फत, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास नहीं है, प्रेस रिलीज शायद आप लोगों के पास पहुंच चुकी होगी। हमारे चंद सवालात हैं जो हम अखिलेश हुकूमत से या डायरेक्टली कह लीजिए उत्तर प्रदेश के घमंडी चीफ मिनिस्टर से हम कुछ बात करना चाहते हैं। पहला सवाल हमारा अखिलेश यादव जी से यह है, और मुझे उम्मीद है कि वो जवाब नहीं देंगे।
फिर भी मैं उनसे सवाल करता हूं। पहला सवाल हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस एतबार से, किस भरोसे के साथ आपका साथ दे? ऐसा क्या काम आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए किया है जिसकी वजह से आप इस घमंड में भूले हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा? हमें इस बात का जवाब अखिलेश यादव साहब से चाहिए कि जिस दिन मुजफ्फरनगर की मुसलमानों की झुग्गियों पर कड़ाके की सर्दी में बुलडोजर चलवाए जा रहे थे, अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे। वो ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों का दर्द है। यही दर्द है कि यहां मुसलमानों के झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और आज सैफई में हीरो हीरोइनों का डांस देख रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास? मैं अखिलेश यादव जी से एक बात पूछना चाहता हूं और इसका जवाब मैं समझता हूं उनको शराफत के साथ देना चाहिए। और ये सवाल मेरा नहीं, उत्तर प्रदेश के हर हिंदू मुसलमान का ये सवाल है। मुलायम सिंह यादव ने डंके की चोट पर कहा है कि हमारा बेटा अखिलेश यादव मुसलमानों को धोखा दे रहा है। इतनी बड़ी बात जिसका बाप कह रहा हो अपने बेटे के बारे में, आज तक ना तो मुलायम सिंह यादव ने उसका खंडन किया है और ना अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि हमारा बेटा, हमारा बाप सही कह रहा है या गलत कह रहा है। कुछ तो कहते, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। जिसका बाप जिसके खिलाफ जाके ये कह रहा होगा उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है, तो फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। तीसरा सवाल मैं अखिलेश यादव साहब से यह करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। उनके चचा हैं राम गोपाल यादव, जिन्होंने सारा रायता फैलाया है समाजवादी पार्टी के खानदान में। वो बाकायदा तौर पे बीजेपी के एजेंट हैं समाजवादी पार्टी में रह करके। बीजेपी के एजेंट हैं समाजवादी पार्टी में रह करके। मैं उनसे यह समझना चाहता हूं, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं अखिलेश यादव साहब से कि राम गोपाल यादव जो एजेंट है बीजेपी के, उनके कहने पर आपने अपने उस बात को ठोकर मार दी। आज से 2012 से पहले कोई जानता नहीं था अखिलेश यादव कौन है और आपको उठाकर के उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया और आपने अपने चचा के कहने पर, चूंकि चचा के कुछ कारनामे ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी से सौदा, अंदरूनी तौर पर सौदा करवा करके अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बाप बेटे में झगड़ा करवा दिया हो? तो इसका जवाब मुझे, मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। दूसरा सवाल जो बहुत अहम पॉइंट है, आपने 2012 में अपने मैनिफेस्टो में जो अल्पसंख्यक के लिए कहा था, मुसलमानों के लिए कहा था कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उनको चाहिए कि वो मैदान में उतर के आने के बाद वो बताएं कि हमने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में जो जी जान से कोशिश करके हमें जिताया था, उनको आपने क्या दिया इस 5 साल में, वो अखिलेश यादव साहब को बताना चाहिए। तीसरा सवाल, कैराना में जब पलायन हुआ जो गलत था, चाहे वो हिंदू का हुआ हो, मुसलमान का हुआ हो, सिख का हुआ हो, ईसाई का हुआ हो, जिसके साथ जुल्म हुआ हो, गलत हुआ है। लेकिन जिस संत कमेटी को अखिलेश यादव ने कैराना भेजा था वहां का सर्वे करने के लिए, उस कमेटी ने जब रिपोर्ट पेश की है अखिलेश यादव को, तो कुछ बीजेपी के नेताओं के नाम शामिल किए थे उन्होंने कि ये आदमी इसमें दोषी है, ये आदमी इसमें दोषी है, ये आदमी इसमें दोषी है। बाकायदा तौर पर उनके नाम लिख करके उस संतों की कमेटी ने दिया था। अखिलेश यादव ने वादा किया था कि वो हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पर रखेंगे। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने उन नामों पर को उजागर क्यों नहीं किया, और जब आपको पता था तो आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? चौथा सवाल, 20 साल से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ये कहते चले आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने गिरवाई, बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने गिरवाई। तो आज उसी कांग्रेस के साथ समर्थन लेकर के आप चुनाव मैदान में जा रहे हो। मैं अखिलेश साहब से पूछना चाहता हूं कि ये बताएं, पहले वाली कांग्रेस अच्छी थी या मौजूदा कांग्रेस अच्छी है? दूसरा, जो पत्रकार महोदय उनके शाम को हमारे साथ डिबेट पर बैठते हैं, कल भी एक साहब बैठे हुए थे,
ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि अखिलेश की तरफ से कौन बोल रहा है और मुलायम सिंह की तरफ से कौन बोल रहा है। आजम खान को उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। ये अलग बात है क्योंकि रामपुर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की मार्फत आजम खान साहब से भी एक सवाल करना चाहता हूं कि आप किस समाजवादी पार्टी के साथ हैं? मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के साथ हैं या आप अखिलेश यादव के साथ? ये उनको क्लियर करना। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बड़ा कंफ्यूज है, और अगर वो मुलायम सिंह के साथ हैं तो फिर उसका जवाब वो दे जो मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि हाँ बिल्कुल सही कहा है कि अखिलेश ने मुसलमानों को धोखा दिया है, और अगर वो अखिलेश के साथ है तो फिर मुलायम सिंह के बारे में उनको बताना चाहिए कि मुलायम सिंह ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये चंद सवालात हैं जो हम आपकी मार्फत अखिलेश हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। आखिरी बात, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, मैं आप लोगों की मार्फत इसको अपील समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, गुजारिश समझ लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान